अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम अपनी वेरी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं अबाउट एंजाइम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी खसूसियात क्या होती हैं, उनमें कौन सी ऐसी स्पेशल बात होती है। ठीक है, इसका आपका वर्ड जो है पेपर में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ भी बताएं। ठीक है, इसका मतलब एक ही होता है कि इनमें कौन सी ख़ास बात है, क्या स्पेशलिटी होती है एंजाइम्स की। ठीक है, अब ये जो ऊपर इन्होंने पैराग्राफ बताया इसमें भी इन्होंने एक मतलब ब्रीफ सी आपको बताई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताई हुई हैं और नीचे भी यही बताई हैं। आप ऊपर से भी देख सकते हैं, नीचे से भी। सो लेट्स गेट गोइंग। एंजाइम्स यहाँ पे इन्होंने बताया एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि क्या होते हैं। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये होते क्या हैं? दीज आर एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का क्या मतलब है, ये इन्होंने आगे ही खुद ही लिख दिया हुआ है कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलाइज करना, यानी कि स्पीड अप करना। ठीक है, स्पीड अप करना। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन मतलब कैटलिस्ट, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हो गया। और एक इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, कि जब भी कोई एंजाइम किसी रिएक्शन में काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, हमारे पास है एंजाइम। ठीक है, अब हमारे पास ये कोई रिएक्शन हो रहा है कि जैसे ये प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट बी बन रहा है और यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये एंजाइम यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एंजाइम ऐसे का ऐसे ही वापस मिल जाएगा। मतलब ये कि हम इसी एंजाइम को दोबारा यूज़ करके एक नेक्स्ट रिएक्शन कर सकते हैं। यही एंजाइम को दोबारा यूज़ करके हम उससे नेक्स्ट रिएक्शन कर सकते हैं। मतलब ये कि एक एंजाइम जो है ना, आपके पास मिलियंस ऑफ रिएक्शंस में यूज़ हो जाता है और यह ख़ुद एक प्रोसेस में कंज्यूम नहीं होता। मतलब ये कि ये यूज़ नहीं होता, जैसे का होता है वैसे का वैसे ही रहता है। ये अपना काम करेगा जो भी इसका काम है। ठीक है, मतलब ये कि स्पीड अप करना, रिएक्शन को स्पीड अप करना ही इसका काम है। ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा और अपने इस प्रोसेस में ख़ुद कंज्यूम नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, एक इसकी ये प्रॉपर्टी है, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। ठीक है, एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई ये कंज्यूम नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? दे आर प्राइमरीली, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी कि ये क्या है, एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं। और एक इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि स्पेसिफिक है। ठीक है, प्रोटीन्स हैं ये सारी जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आगे भी आएंगी। ठीक है, दीज आर प्राइमरीली, एक्चुअली ये प्रोटीन्स होती हैं। आप इनको इस तरह पॉइंट्स में करके लिखें। किस तरह लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। पेपर में अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप ये सारी भी लिख सकते हैं, या जो नीचे ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं इनकी हेडिंग्स भी लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर ऑब्वियसली आपको इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा। अब ये प्रोटीन्स होते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट क्या होते हैं कि अगर जो भी चीज़ आके इसके ऊपर अटैच होती है, ये भी हम आगे देखेंगे सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या होता है, ये सब कुछ आगे आएगा। ठीक है, डोंट वरी। स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है कि अगर एक एंजाइम है ना, अगर ये वाला एंजाइम है तो इसने इसी के ऊपर एक्ट करना है। इसका जो सबस्ट्रेट है, एक एंजाइम होता है और जो इसके ऊपर आके चीज़ लगती है ना, ये सबस्ट्रेट होती है। ठीक है, तो हर एंजाइम का एक अपना अपना सबस्ट्रेट होता है, या हर सबस्ट्रेट का अपना अपना एंजाइम होता है। ये एक स्पेसिफिक है। अगर ये हमारे पास एंजाइम है तो ये इस तरह के सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास एंजाइम है तो इसने इसी तरह के सबस्ट्रेट पे काम करना है। तो ये कि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, एक अपने अपने रिएक्शन पे काम करते हैं। ये नहीं कि अगर किसी ने अगर NAD है, उसने किसी रिएक्शन पे काम करना है तो वो कहीं पे भी काम कर देगा। ये सारे रिएक्शंस आप आगे बायोएनर्जेटिक्स में, क्रैब साइकिल में सारे देखेंगे कि कैसे सीरीज़ के साथ रिएक्शंस होते हैं, हर एक में अलग अलग एंजाइम होते हैं।
ठीक है। तो मतलब ये कि ये स्पेसिफिक होते हैं टू देयर सबस्ट्रेट। और मोस्ट एंजाइम्स कैन स्पीड अप द रिएक्शंस अप टू मिलियंस ऑफ टाइम्स, मतलब ये कि रिएक्शंस जो हैं मिलियंस ऑफ टाइम्स जो हैं रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप कर देता है, कि उसकी स्पीड बताइए। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना मिलियंस ऑफ टाइम्स, ये आपको MCQ आ सकता है कि रिएक्शन कितने टाइम स्पीड अप हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए मिलियंस ऑफ टाइम। प्रोटीन्स का तो आपको पूछ ही सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि एंजाइम की नेचर, केमिकल नेचर क्या है। एंजाइम्स क्या है एक्चुअली प्रोटीन्स, यही बात हम लोगों ने पहले देख ली है। और इसके अंदर अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, प्रोटीन्स आपको पता है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती है। यहाँ पे देखें, अमाइनो एसिड जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती है। ये आपने पहले देखा होगा। तो और एक एंजाइम जो एक्चुअली प्रोटीन होती हैं तो इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 100 से लेके 1000 तक अमाइनो एसिड हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी है ग्लोब्यूलर नेचर। ग्लोब्यूलर नेचर का मतलब क्या है, ये यूजुअली सर्कुलर फॉर्म में ही मिलते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल यानी कि 3D होते हैं। एक हमारे पास होती है सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है, एक हमारे पास होता है स्फीयर जैसे कि बॉल होती है जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, वो 3 डायमेंशनल होती है। जो हमारे पास एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, 3 डायमेंशनल है और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जिस तरह के बॉल या स्फीयर होता है। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से क्या होता है कि एंजाइम इससे क्या करता है, अपनी अपनी एक्टिव साइट बनाता है। एक्टिव साइट बनाने का क्या मतलब है, जैसे अगर ये एंजाइम है, ठीक है, और इसके ऊपर आया कि इस यहाँ पे आके लग गया है सबस्ट्रेट, ठीक है, तो एंजाइम ने अपने ऊपर एक एक्टिव साइट बना लिया है। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आके कोई चीज़ लगेगी ना। अब ये देखो कोई पेपर की तरह की कोई चीज़ तो नहीं है जो कि 2 डायमेंशनल हो, तो वह 3 डायमेंशनल है, वो एक एक्टिव साइट बनाता है वहाँ पे। जैसे ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, और ये जो है सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट बनाएगा, यहाँ पे आके ये चीज़ लग जाएगी। अब ये मैंने जो अपनी फिस्ट बनाई हुई है ये है 3 डायमेंशनल और सबस्ट्रेट आके इसके अंदर अटैच हो गया, एक्टिव साइट बनाई हुई है। तो ये एक्टिव साइट बनाता है और एक स्पेसिफिकली बाइंड करता है। ये जो पहले बात आई है सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफिकली बाइंड करता है, मतलब हर एक एंजाइम का अपना अपना सबस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या पॉइंट है, एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी, वही वाली बात दोबारा आ गई। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक टू द रिएक्शंस दे कैटेलाइज, मतलब एक एंजाइम की स्पेसिफिसिटी होती है कि उसने कौन सा रिएक्शन स्पीड अप करना है। जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, और इसको कैटेलाइज करने के लिए यूजुअली सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो इसमें ये सनलाइट हमको कैटलिस्ट तो नहीं, क्योंकि ये कोई वो प्रोटीन तो नहीं है, लेकिन आपको जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे जो सनलाइट है ना, इससे क्या होता है, रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, जैसे इस रिएक्शन के लिए सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हर रिएक्शन का अपना अपना कैटलिस्ट होता है। या आपने हमने इसकी भी एग्जांपल्स देखेंगे किस तरह के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब चलें, अब आप रिवाइज़ कर लेते हैं इतना सा हम लोगों ने जो पढ़ा है। अब आपने जो वीडियो देखी है उसमें अब आप लोगों ने वर्बली और ज़ुबानी बताना है कि एंजाइम जो हैं सबसे पहले हैं क्या, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, बताएं। ठीक है, जिसको आ गया है वेरी गुड, जिसको नहीं आया वो दोबारा सुन सकते हैं कि एंजाइम को हम, अगर कोई पूछेगा ना आपसे, जैसे वाइवा क्वेश्चन आता है कि एंजाइम होता क्या है, एक्चुअली आपने जस्ट एक वर्ड बताना है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है ये, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शन को स्पीड अप करता है। और चलिए ठीक है, आप बताएं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कौन सा है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ओके। और एंजाइम जो है इसके अंदर जो भी तो प्रोटीन्स तो हैं, और इसमें अमाइनो एसिड्स कितने कहाँ तक होते हैं, क्या रेंज है, इसकी रेंज है 100 to 1000 अमाइनो एसिड्स, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी, हाईली स्पेसिफिक टू द रिएक्शंस दे कैटेलाइज, ठीक है, अब आपको बात समझ आ गई होगी। दे आर ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब जो एंजाइम्स हैं ये रिएक्शंस जो जिस रिएक्शन को इन्होंने स्पीड अप करना है उस पर भी डिपेंड करते हैं,
रिएक्शंस पे भी डिपेंड करते हैं और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब ये कि जो एंजाइम ने किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना है तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन है। जैसे अगर वाटर है और ऑक्सीजन है, ठीक है, और वाटर और ऑक्सीजन से जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बन गया, ठीक है, तो ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। कोई भी अगर एंजाइम इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रिएक्शन किस तरह का है। और ये भी इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो सबस्ट्रेट हम लोगों ने डाले हुए हैं, ये सबस्ट्रेट की नेचर क्या है। ये प्योर हैं, इम्प्योर हैं, मतलब ये कि इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, और जिस तरह आप कह लो खालिस चीज़ है, या इसके अंदर कोई मिलावट हुई हुई है। इस तरह से आपको मतलब एक सिंपल वर्ड में समझाया है, लेमैन टर्म में। ये तो आप इसको प्योर इम्प्योर से भी याद रख सकते हैं, जिस तरह आपको समझाने के लिए है। और इससे इसका मतलब ये कि रिएक्शंस पे डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे। इस तरह साथ साथ मार्क करवाने का आपको मकसद ये है कि आपको बुक से दोबारा रीडिंग ना करनी पड़े, साथ साथ आप मार्क करें, साथ साथ बुक से देखें और इसको फ़ौरन याद भी कर लें। अब इसमें एग्जांपल उन्होंने क्या दी हुई है, एंजाइम एमाइलेज। और आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए, आपको काफ़ी सारे नाम दिए हों, डिफ़िकल्ट भी हों, और आपसे पूछा जाए कि बताएं इसमें से एंजाइम कौन सा है, तो एंजाइम की पहचान ये है कि अगर किसी भी वर्ड के एंड में वर्ड आ जाए एज, ठीक है, तो एज जहाँ पे एंड में आ जाए इसका मतलब होता है एंजाइम। अब एंजाइम्स डिफरेंट हो सकते हैं, एमाइलेज, कैटालेज और पेंक्रियाटेज, ठीक है, मतलब डिफरेंट आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन जो भी एंजाइम होगा उसके एंड में एज ज़रूर आएगा, ठीक है, एंड में एज ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एंजाइम जो है एमाइलेज, एमाइलेज क्या है, एंजाइम का नाम है। एमाइलेज क्या है, एंजाइम का नाम है। ये स्पेसिफिकली कौन से रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जब आपने ये रिएक्शन लिखना है ना, जिस तरह मैंने आपको पहले रिएक्शंस लिखवाए थे, इसी तरह लिखना है आपने इसको। जब आप लोग ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स की हेडिंग देंगे, उसके बाद आप ये नीचे अपनी वर्डिंग लिखेंगे किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हाईली स्पेसिफिक है। और एग्जांपल आपने क्या लिखना है, यहाँ पे मार्कर से आपने लिखना है, एग्जांपल की हेडिंग देनी है, ठीक है। आप लोगों ने क्या लिखना है, स्टार्च जो है जब ये कन्वर्ट हो जाती है, किसके अंदर कन्वर्ट होती है, सिंपल शुगर्स में, सिंपल शुगर्स। और आपको एक और बात बताऊँ इम्पॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, सिंपलेस्ट शुगर्स कौन सी होती हैं, ग्लूकोज। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर यू पीपल, ओके। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है, सिंपल शुगर्स। और स्टार्च जो है हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर है हमारे पास, ठीक है। और ये आप लोगों ने वो कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड्स, मतलब इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं स्टार्च के अंदर। और ग्लूकोज के अंदर ये क्या है, किसमें आ जाता है ग्लूकोज, मोनो या ओलिगोसेकेराइड्स में आ जाता है ये, ठीक है। मतलब ये पोली से हम लोग मोनो में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट किया है। अच्छा, ये हम यहाँ पे थे, नीचे आ गए हैं काफ़ी। अगर जब स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना है तो कौन सा एंजाइम काम करता है, एमाइलेज। ये आप लोगों ने रिएक्शन लिखने का तरीका है, यहाँ पे नीचे दोबारा लिख के बता देते हैं आपको। स्टार्च आपने इसको पेपर में इस तरह लिखना है, इज़ कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज सिंपलर शुगर्स, और किसने काम किया, एमाइलेज। ऐसे लिखते हैं ऊपर रिएक्शन के ऊपर कि कौन सा एंजाइम इसको कैटालाइज कर रहा है रिएक्शन को, ठीक है। आप लोगों ने ये लिखा, इसके साइड पे इस तरह प्यारा सा ब्लॉक बनाएं ऐसे करके प्रेजेंटेशन के लिए, और तो इसके आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप इस तरह ट्राई करके देखें। अभी तो मतलब एग्ज़ाम्स नहीं आए हैं, तो अगर आप लोगों ने ट्राई करना है अपने स्कूल में, अपनी एकेडमीज़ में इस तरह प्रेजेंटेशन दे के देखें और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलिए, अब हम लोग ये देख लिया, हम लोगों ने एमाइलेज जो है ये कहता है, यहाँ पे अभी लिख लें, अगर आप बुक पे भी लिखना चाहें, कि
स्टार्च से कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, ठीक है, या किसी और सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो गया। किसने काम किया है? एमाइलेज ने। अब हमारे पास आते हैं इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। आपको नाम से पता चलेगा, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर। अब ये हम लोगों ने डिवीजन किस पे की हुई है? लोकेशन पे डिपेंडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की हम लोगों ने मतलब टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ना। एंजाइम्स इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है।